हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अविनाश और आप देख रहे हो प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। आज बच्चों हम आपके लिए लेकर आए लेक्चर नंबर 6। आपको पता है जैसे कि रोज की तरह इंट्रोडक्शन ये है कि केमिस्ट्री का क्लास है, सॉलिड स्टेट है, चैप्टर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का ये वीडियो लेक्चर है। यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 6 है बाय अविनाश सर, यानी कि मेरे द्वारा आज का ये लेक्चर चलेगा, चलता भी चला आ रहा है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो उस टॉपिक का नाम है द रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। अब कहोगे ये कौन सा मेथड है? आपके कहने से पहले हमारी बातों को सुन लीजिए, तब आप पूछेंगे नहीं समझ में आएगा तो हम उसको अच्छे से और भी अच्छे से और भी अच्छा क्या कहते हैं, सबसे अच्छा तो यही प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये टॉपिक हमको समझ नहीं आया, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में उसका हम उसकी चीजों के बारे में समझा दें। वैसे कोई डाउट नहीं रहता होगा, हमने एक अच्छे से इसको क्लियर करते हुए चलते हैं कि एक टॉपिक एक शब्द को हम क्लियर करते हुए चलते हैं। अगर आप मन से पढ़ते हैं, रिवीजन बहुत जरूरी होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, किताब पढ़ने की आदत डालिए। मैं पढ़ा रहा हूँ समझिए, किताब पढ़िए, बार बार मैं कह रहा हूँ किताब पढ़िए, क्योंकि किताब से अथाह सागर है भाई, ठीक है। तो हमने जो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने हमने आपसे डिस्कस किया था, आपको पता होगा, कुछ पता है मैंने क्या पढ़ाया था पिछली क्लास में? मैंने पिछली क्लास में एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में आपसे डिस्कस किया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या था? मैंने आपको बताया था कि कोई एक लैटिस है, कोई एक क्रिस्टल है, उसके इंटरप्रेनर है, उसमें हम यूवी लाइट को स्ट्राइक कराते, यूवी लाइट आता है, उसके इनर पार्ट एक्सरे का मतलब क्या है कि इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल बॉडी के स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करता है। यानी कि वो एक फिल्म हमने दिखाया था जिसको वो 2D साइन थीटा एक ब्रैग इक्वेशन के थ्रू हमने समझाया था। उसी में हमने बताया था जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे, टू theories were given to study the structure of different crystal and lattice। इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे आज, जिनमें से मैंने बताया था कि सबसे पहला आता है वो है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड और दूसरा जो है वो है पाउडर मेथड। जिनमें से आज के इस लेक्चर वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे द रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड क्या होता है? रोटेशन, रोटेटिंग का मतलब रोटेशन नहीं, घुमावदार। अब इसमें एक चीज तो फिगर तो बन जाना चाहिए कि कोई एक हम ऐसा क्रिस्टल या कोई ऐसा सबस्टेंस ले जो रोटेट करके उसकी फिल्म को दिखाए। फिल्म मतलब पिक्चर मतलब क्या, ये नहीं बॉलीवुड हॉलीवुड नहीं, वो एक्सरे डिफ्रेक्शन कैसे कर रहा है उसके बारे में हमको समझाना है। दो मेथड था, रोटेटिंग और पाउडर मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे द रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड क्या होता है। बता दे कि जो एक्सरे का बीम होता है, जब एक्सरे का हम इंसिडेंट कराते हैं, ठीक है, जब वो किसी क्रिस्टल पे पड़ता है विच इज प्लेस्ड ऑन द ट्विनिंग टेबल, the table is attached with the circular scale to measure। क्या मेजर करने की बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि लेट द बीम ऑफ एक्सरे आर अलाउड टू फॉल ऑन द क्रिस्टल विच इज प्लेस्ड ऑन द ट्विनिंग टेबल, द टेबल इज अटैच्ड विद द सर्कुलर स्केल टू मेजर। अब मेजर में क्या मेजर कर सकता है भैया? क्या मेजर कर सकता है? मेजर क्या कर सकता है उसको हम एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। उसको हम आपको एक फोन आ रहा है, उसको हम ठीक है, तो उसका हम एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। डायग्राम में क्या है आपको बता दें कि ये जो मेजर किया जाता है किसको, एंगल को मेजर किया जाता है। जो रोटेशन, जब एंगल को जब मेजर करेंगे, ठीक है, तो उसमें रोटेशन दिखेगा। रोटेशन किस एंगल पे होगा? माना मैंने थीटा एंगल होगा। द डिफ्रैक्शन एक्सरे आर देन टेकन ऑन द फील्ड। जब वो रोटेट करेगा किसी एंगल पे, तो एक जैसे आपने पिछली बार देखा था पैटर्न एक हमने लगाया था ऐसे डिफ्रैक्शन में, जब यूवी लाइट जाके स्ट्राइक करते कुछ ना कुछ तो पिक्चर क्लिक होती है ना। जैसे पिक्चर क्लिक देने की वैसे ही इसमें जब वो रोटेट करता रहेगा, रोटेशन बनाता है, रोटेट करता रहेगा, एक्सरे फिल्म में भी आपको देखने को मिलेगा।
और इसके लिए हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न की आवश्यकता होती है। वो जो फिल्म कैचर, जो फिल्म दिखाने वाला जो रील होता है वो, यानी कि जो हमने आपने देखा था, ऐसे मैंने बनाया था ना, ऐसे ये मैंने बनाया था ना फिल्म मेकर, इसका नाम क्या था, फिल्म मेकर। ठीक वैसे ही है। आपको क्या है, आपको समझाते हैं। चलिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि दो थ्योरी हैं जो गिवन, जो दिए गए हैं, स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस। पहला मैंने कहा रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, दूसरा मैंने कहा पाउडर्ड मेथड। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड मैंने बताया कि लेट द बीम ऑफ एक्सरे आर अलाउड टू फॉल ऑन द क्रिस्टल। हमने एक्सरे लिया और उसको अलाउ किया, और हमने क्या किया, उस क्रिस्टल पे एक्सरे को मैंने क्या किया भैया, अलाउड कराया, गिराया, उसको फॉल कराया, एक्सरे की रेज को मैंने गिराया क्रिस्टल के ऊपर। फिर क्या है, ऑन द टर्निंग टेबल द टेबल इज अटैच्ड विद द सर्कुलर स्केबल टू मेजर द एंगल ऑफ रोटेशन थीटा। आप ये डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम आपके लिए कितना शानदार डायग्राम है। डायग्राम क्या है, यहाँ पे आपको एक्सरे सोर्स, आपको ये पार्ट जो है, ये आपको एक्सरे सोर्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे, यहाँ ये क्या है, ये जो मैंने आपको ये एरो की तरह दिखाया इंसिडेंट बीम है। और यहाँ पे क्या है, एक रोटेटिंग का मतलब क्या है, घुमावदार एक ऐसा हमने क्रिस्टल लिया है जहां पे इसके अंदर देख रहे हैं, ये रेड कलर का, ये दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, ये क्या है, ये क्या रिफ्लेक्टेड बीम है। क्या है ये, रिफ्लेक्टेड बीम है। जब इंसिडेंट बीम जाता है, जाने के बाद इसके अंदर का आप देख सकते हो, येलो कलर का है, इसके अंदर का आप देख सकते हो। देखो, ये देखो, ये यहां से क्या होता है, जब ये एक्सरे जब पार करता है क्या होता है, तो यहाँ पे क्या लगा रहता है, यहाँ पे एक फिल्म, यानी कि एक पैटर्न बना होता है। ये क्या बना होता है, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों पैटर्न बना होता है। क्या बना होता है, पैटर्न बना होता है, जो इसके एक्सरे की बीम को, जो एक्सरे पढ़ रहा है, उसकी प्रतिबिंब को, उसके रीजन को, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताने का वो काम करता है। द डिफ्रैक्टेड एक्सरे आर देम टेकन ऑन द फिल्म। ये फिल्म को दर्शाता है, ये एक्सरे फिल्म को दर्शाता है। क्या करता है, एक्सरे फिल्म को दर्शाता है टू ऑब्टेन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। और जैसे ये एक्सरे का जो सोर्स है, जब इंसिडेंट बीम क्या होता है, जब रोटेशन मार्ग पे जाता है, जैसे ही जाता है आप क्या देखने को मिलेगा, जो एक्सरे है, एक्सरे पता तो चलना चाहिए कि क्या भैया क्या काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने एक्सरे पैटर्न लगा दिया, जिसके द्वारा इसके फिल्म को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके फिल्म को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। बात समझ में आया। इसी के अनुसार हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको हम आगे सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करना, मुझे क्या करना, इंटरसेपरेशन पता है ना, इंटरसेपरेशन मैंने डी बताया था, इंटरसेपरेशन डी, यानी आगे देखिएगा, अभी नोट करिएगा क्या है, इंटरसेपरेशन। आपने लैटिस पढ़ा होता, मिलर इंडिसेस पढ़ा था ना, मिलर इंडिसेस HKL, उसी को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंटरसेपरेशन करेंगे तो डी होता है, हम दो ले रहे हैं तो 1/d²। से बैठे हो भाई, देखो H² ले सकते हैं ना भैया, H/A², फिर क्या लेंगे हम, KB² प्लस, और क्या था, LC²। देखो मैंने इंटरसेपरेशन निकाल लिया भैया, कोई उसमें कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें आपको कंफ्यूजन की बात नहीं। आपने पढ़ा होगा मिलर इंडिसेस में HKL का वैल्यू पढ़ा था ना, HKL की वैल्यू पढ़ा था ना। अब हम क्या करते हैं, हम किसी क्यूब के लिए बात करते हैं, किसके लिए, किसी क्यूब के लिए बात करते हैं। बात ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा, आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, पहले आप ये बताओ, ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने मिलर इंडिसेस आपने पढ़ा था, मिलर इंडिसेस में आपने देखा था क्या देखा था आपने, H² K² L² H1 B C।
ठीक है। अब हम फॉर क्यूब यानी कि हम किसी क्यूब के लिए बात कर रहे हैं आपसे, फॉर क्यूब के लिए बात कर रहे हैं, यानी ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी, तो क्या हो जाएगा 1/d², 1/d² बराबर h² k² l² सब स्मॉल रहेगा, h² k² l² प्लस प्लस रहेगा h² k² प्लस l² अपान a², ठीक है। बात समझ में आया इतना। अब इसको हम आगे बात करें, इसके आगे चर्चा करें। 1/d², हम इसको d की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा a/अंडर रूट क्या होगा h² प्लस k² प्लस l², ये वैल्यू निकल के आएगा, ये निकल के आए। अरे भैया आपने जब चर्चा किया होगा, पढ़ा होगा, मैंने ऐसा देखने को मिलेगा ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली इसको सॉल्व किया। मैंने सबसे पहले इंटर सेपरेशन देखा 1/d² h/a का होल स्क्वायर प्लस k/b का होल स्क्वायर प्लस l/c का होल स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, किसी पर्टिकुलर क्यूब के लिए बात किया तो हमें पता है कि a = b = c क्यूब में, तो 1/d² h² प्लस k² प्लस l² अपॉन a²। फिर हमने निकाला इस वैल्यू को d = a/h² प्लस k² प्लस l²। इसको नोट करिए, पहले आप इसको नोट करिए, आगे हम बात करते हैं, बहुत लंबा है, लेकिन बिल्कुल भी आपको बोरियत महसूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान समझिए, मैंने बताया दो थ्योरी होता है, दो थ्योरी में क्रिस्टल लैटिस में क्या रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड होता है और पाउडर मेथड होता है। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में क्या है कि हमने बीम एक्सरे पे राउंड कराया, यानी कि एक्सरे को क्रिस्टल पे गिराया, इस पे गिराने के बाद क्या हुआ कि टर्निंग टेबल लगाया हमने, इसमें अटैच कराया सर्कुलर स्केलर, ये सर्कुलर स्केलर है टू मेजर द एंगल ऑफ रोटेशन थीटा, और इसके थीटा के लोकेशन को दिखाया, फटाफट नोट करो इसको। फिर मैंने क्या है, द डिफ्रैक्टेड एक्सरे आर टेकिंग द फिल्म ऑब्टेन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। इसको नोट करिए, बताते हैं आगे, नोट करिए इसको फटाफट, नोट करिए। अभी आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, अब क्योंकि मैंने वो चीजें पढ़ा दी हैं आपको, ठीक है, वो मिनरल इंडिसेस हमने बता दिया है, बस इसको आपको सॉल्व करना है। इसको नोट करो, अब इसको नोट करो आगे। हमने क्यूब के लिए बात करूंगा तो क्यूब के लिए हमने क्रिस्टल लिया एज 100, 110, 111, उसके लिए एंगल्स आपको बताना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, एंगल्स बताना होगा, ठीक है, कितने डिग्री पे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? हो गया। आगे देखो, हम लिखते, साथ में लिखते जाओ। लेट कंसीडर देयर प्लेन्स ऑफ, let us consider their plane of the crystal, इसमें राइटिंग अच्छा नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? लिख लो, बराबर लिखते हैं। Let us consider the three planes of the crystal एज। क्या होगा, हमने कौन कौन सा लिया, 100, 110,
111 हमने लिया। द एंगल्स एट विच द पैटर्न, नोट करते रहिए, द एंगल्स at which pattern is obtained। बात समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? हमने ऐसा कंसीडर किया 3 प्लेन्स को जिनमें क्रिस्टल जो है वो 100, 110, 111 है, और इस प्रत्येक का एंगल जो होगा, एंगल पैटर्न को हमने ऑब्टेन किया है, एंगल पैटर्न को हमने ऑब्टेन किया है, वो क्या क्या है? ऑब्टेन आर कौन कौन सा है? 5.2 डिग्री, 5.2 डिग्री, 8.4 डिग्री एंड 5.4 डिग्री एंड 5.4 डिग्री रिस्पेक्टिवली, जहां पे n इज इक्वल टू 1, जहां पे n क्या है? वैल्यू 1 है। ठीक है। नाउ वी विल कैलकुलेट द रोटेशन ऑफ d by using the Bragg equation। बात समझ में? मैंने कहा नाउ वी विल कैलकुलेट द रोटेशन ऑफ d by using the Bragg equation। अब Bragg equation के थ्रू हम लोग d की वैल्यू को, d की सहायता से हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो लिखिए, नीचे लिखिए, नाउ क्या लिखेंगे? नाउ we will calculate the rotation of the, रोटेशन है ना, रोटेशन मतलब रोटेशन ऑफ d using the Bragg's equation, ठीक है। यहां तक समझ में आया? बहुत ये समझ में आया? पहले इसको नोट करो। अब हम लोग ब्रैग इक्वेशन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रैग इक्वेशन में क्या देखा था हमने? ब्रैग इक्वेशन में निकल गया था 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। 2d, अब पिछला क्लास पढ़े हो देखना, मैंने ब्रैग इक्वेशन सॉल्व कराया था, उसमें निकल के आया था 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। उसी को हम लोग क्या करना है भाई? सॉल्व करना है ना। ठीक है, सॉल्व किया जाए। आगे देखो, हो गया। आगे देखो, हमने लिया ब्रैग इक्वेशन में क्या है? 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। यही तो ब्रैग इक्वेशन सॉल्व किए थे। अब क्या होगा? अब हम क्या करते हैं? d sin थीटा, ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। d sin थीटा ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। यानी d इक्वल टू 1, यानी कि d इक्वल टू 1, यानी कि d जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? साइन थीटा के। ये क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा के। तब हमें वैल्यू क्या निकल के आएगा? क्या निकल के आएगा? अरे आपने 3 चीजों का लिया था ना, क्या 100, 110, 111 ये लिया था ना। अब सबके डीप के बारे में बात करेंगे ना, तो हेंस क्या करेंगे? d100 into the ratio d110 into the ratio d111 हुआ ना। प्रत्येक एंगल आपने साइन थीटा की वैल्यू जाना था, क्या था? 5.2 था, 8.4 डिग्री था और 5.4 डिग्री था। 5.2 डिग्री, 8.4 डिग्री, 5.4 डिग्री। डाटा को हम रख देते हैं क्या? जो वन था ना, तो साइन थीटा का वैल्यू है ना, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी?
थीटा की वैल्यू क्या थी 5.2 डिग्री प्लस सॉरी इंटू द रेशियो 1/sin 8.4। ये बी यही है ना, ए है बी है सी है, तो 1/sin 5.2 डिग्री, फिर उसके बाद 1/b का क्या होगा 1/sin 8.4 डिग्री। देखो 1/sin 8.4 डिग्री इंटू द रेशियो 1/sin 5.4 डिग्री 5.4 डिग्री। अब इसको आप निकालोगे, इसको निकालोगे तो 5.2 टू द रेशियो, ये रेशियो है, तो क्या निकल के आएगा, कुछ कैलकुलेट होगा, कुछ निकल के आएगा। अरे भैया 1 इंटू द रेशियो साइन कॉस, इसका वैल्यू क्या निकल गया भाई, अरे लिख दे रहे हैं, इतना आप लोग को दिमाग दौड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। जो हम मैं तो कहा दिमाग दौड़ा रहे हो, दौड़ा लोगे तो आपका ही फायदा करेगा, होगा। अब ये भी बात होगा तब ना दौड़ाओगे, होगा तब ना दौड़ाओगे भैया, क्यों से दौड़ा दोगे, यहां तो समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, नाउ द सेम रेशियो, जो हमने सेम रेशियो लिया है कैलकुलेट बाय यूजिंग एक्सप्रेशन, यानी कि हमने ब्रैग इक्वेशन के थ्रू हमने इतना समझा, ब्रैग इक्वेशन के थ्रू हमने इतना समझा। अब आगे हम क्या करते हैं, अब आगे हम क्या करते हैं, मैंने क्या कहा, नाउ द सेम रेशियो, now the same ratio is calculated by using the क्या एक्सप्रेशन भाई, एक्सप्रेशन समझ रहे हो ना, कैसे दिखाया जाएगा। तो क्या होगा, क्या आपने देखा था, d बराबर क्या देखा था, d बराबर a, ये देखे थे भाई, ये इसकी बात मैं कर रहा हूं, d a h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हुआ फॉर, अब क्या करेंगे, फॉर द एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात कर रहे हैं, किसके, फॉर एफसीसी, फॉर द एफसीसी, फॉर द एफसीसी, फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो क्या निकल के आएगा, D100 था ना इंटू द रेशियो D110 इंटू द रेशियो D111, यही है ना। अब क्या होगा, भैया a/2 अब ये वैल्यू निकल के आएगा, कोई दिक्कत है, थ्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले मूर्खों की तरह बैठे होंगे कैसे कहां से आ रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 इंटू द रेशियो क्या होगा 1/√2 इंटू द रेशियो क्या होगा, यहां तक आया नहीं है समझ में, भाई अगर अब तक नहीं आया तो हम बता रहे कभी नहीं आने वाला। इतना इजीली मैं एक टॉपिक को लेकर बताते जा रहा हूं कैसे वैल्यू कैलकुलेट हो रहा है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, निकाल लोगे कि निकालना पड़ेगा, निकालो, इसको कैलकुलेट निकालो, कुछ तो करो अपने मन से।
1 आएगा। इसका क्या आएगा, मिला लेना, सॉल्व करते रहना, हम बता दे रहे हैं, सॉल्व करते रहना, हम बता दे रहे हैं, यही आएगा। ठीक, निकाल लेना। देखो सेम वैल्यू आ रहा है, सेम, देखो यहां पे क्या है कि यहां पे सेम वैल्यू आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल का वैल्यू भी हमने पहले ब्रैग इक्वेशन के थ्रू निकाला, फिर हमने एक्सपेरिमेंटल देखा कि क्या वैल्यू आ रहा है, नियरली सेम आ रहा है, 1 इंटू 0.70 0.70 1.4, यानी कि हमने ब्रैग इक्वेशन के थ्रू भी निकाला तो हमारा ये वैल्यू निकल के आया था। अब हमने उसको एक्सपेरिमेंटल करके देखा, एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके देखा, तब भी हमारी वैल्यू यही निकल के आ रही है, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या कि द कैलकुलेटेड वैल्यू इन नियरली सेम टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, हेंस द टेकन क्रिस्टल इज ए फेस्ट सेंटर्ड क्यूब। हमने जो लिया है ये प्रूफ करता है कि ये FCC है। लिखवाना पड़ेगा, लिख लेना भाई, लिख लेना। इसको तो लिख ही सकते हो ना, क्या लिखना है, लिखो कि since the calculated value is nearly same to the experimental value, hence the taken crystal is a face centered cube, यानी कि FCC। ये रहा, ये क्या रहा, इसको नोट कर लो, ये नोट किए तुम लोग, बोलते चले जा रहे हैं, नोट कर लो, छाप लो इसको, छाप लो। ये रहा द रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, ये क्या रहा, द रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पाउडर्ड मेथड के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, पाउडर्ड मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाउडर्ड मेथड है क्या। ठीक है, उसको बड़े से आप लोग पढ़ के आइए, क्लास में बैठा करिए। ठीक है, और वीडियो जहां तक दोस्तों के साथ जो पढ़ रहा है सबके पास फैला दीजिए। ठीक है, उनको ये मदद हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।